अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और आज हम आपके लिए लाए हैं वेल्थ स्टेटमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। नॉर्मली ये जो वीडियोस होती हैं जिनमें हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, उसमें हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। और आज आपको वेल्थ स्टेटमेंट में कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो बिल्कुल भी आपकी नॉलेज में नहीं होंगी, और ना तो टैक्स प्रैक्टिशनर उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना ही आपकी प्रीवियस वेल्थ स्टेटमेंट में उस तरह शो हो रही है। तो उसको सारी बातें करते हैं। और वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से ये इस वक्त आप टैक्स दोस्ती के मेन होम पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, और इस पे अगर आप वीडियोस में देखें तो हम तकरीबन प्रीवियस वीडियोस में जो है वेल्थ स्टेटमेंट को करेक्टली फिल करने के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस बना चुके हैं। और ये सीरीज़ तकरीबन चल रही है, मैं अगर यहाँ तक आऊँ तो बिल्कुल ये जो है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और उसके अलावा जो है ये 4-5 वीडियोस ऑलरेडी वेल्थ स्टेटमेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे शो होगी, और उसके अलावा बिज़नेस इनकम और वगैरह वगैरह। तो ये जो है आज भी जो वीडियो आप देखेंगे वो यहाँ लेटेस्ट वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, और वो वेल्थ स्टेटमेंट के टिप्स एंड ट्रिक्स पे हैं। तो चलें आए चलते हैं और एक सैम्पल वेल्थ स्टेटमेंट देखते हैं जो टैक्स ईयर 2023 के लिए। तो अगर आप इस साल की वेल्थ स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ये गलतियां ना करें और इन गाइडलाइंस को फॉलो करें जो हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। बाकी टैक्स दोस्ती में अगर आपने सर्च करना हो कि कितनी वीडियोस हम वेल्थ स्टेटमेंट पे बना चुके हैं, क्योंकि नॉन रेजिडेंट्स ने नई फाइल करनी होती और रेजिडेंट्स ने करनी होती है, तो सिंपली टैक्स दोस्ती वेल्थ स्टेटमेंट लिख के आप क्लिक करेंगे तो गूगल्स ये सर्च जो है आपको ऑब्वियसली ये भी बताएगा। फिर हाउ विल रेजिडेंट टैक्स पेयर फाइल देयर 2022 के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप ये भी गाइड है, पेनल्टीज़ हैं और बहुत सारी वीडियोस हैं। और लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वीडियोस भी इसके बाद आएंगे, ठीक है जी। तो और लाइव सेशंस में भी हम बात करते रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट पे वगैरह वगैरह, और प्रीवियस वीडियोस भी हैं कि एसेट डिक्लेरेशन स्कीम वगैरह के हवाले से। और ये मुख्तलिफ के क्लोजिंग वेल्थ और ओपनिंग वेल्थ, ये बड़ा सवाल पूछा जाता था। और इस वीडियो का लिंक भी मैं आपके साथ इस वीडियो के जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए हर हाल में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप और ट्रिक है वेल्थ स्टेटमेंट को करेक्टली फिल करने के लिए कि बाद में आपको नोटिसेस ना आए। एफबीआर जो है वो मैक्सिमम नोटिसेस जेन्युइन टैक्स पेयर्स को भेजता है मेरी नॉलेज के मुताबिक, जो वेल्थ स्टेटमेंट रिलेटेड होती है, जबकि उनको फोकस इनकम टैक्स रिटर्न पे करना चाहिए। तो ये जो है ओपनिंग वेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा केस भी है और इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है, तो मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे अब वेल्थ स्टेटमेंट पे बात होती है। फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे कि वेल्थ स्टेटमेंट में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताएंगे जो शायद आज से पहले किसी वीडियो में भी आपने देखी ना हो, और मैंने भी अगर उनका जिक्र किया है तो शायद लोगों ने उस पर तवज्जो नहीं दी। आज हम उन सब इम्पॉर्टेंट वेल्थ स्टेटमेंट आइटम्स की बात करेंगे, बेसिकली फील्ड्स की बात करेंगे। जैसे ये फील्ड आप देख रहे हैं रेंट का, पर्सनल एक्सपेंस। तो जब आप अपनी रिटर्न फिल कर रहे होते हैं, चाहे नॉर्मल रिटर्न है, सैलरी रिटर्न है, इवन नॉन रेजिडेंट्स वाली रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट साथ अटैच्ड होती है टैक्स ईयर 2019 के बाद से। इस वक्त तो ये आप देख रहे हैं फॉर्मेट टैक्स ईयर 2023 का, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वेल्थ स्टेटमेंट का। इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस का एक टैब होता है जैसे ये है, फिर पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का दूसरा टैब होता है, वो ये आप देख सकते हैं। इस पर भी हम वीडियोस बना चुके हैं जो मैं अभी आपको टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे दिखा रहा था। रिकन्सिलिएशन का पेज है जो सबसे क्रिटिकल है, और वो जो रिकन्सिलिएशन का पेज है वो इस तरह नज़र आता है। इसमें मैं अभी आपको जो नेट एसेट प्रीवियस ईयर की फिगर और नेट एसेट करंट ईयर पे वीडियो बता रहा था, वो अब इस वीडियो के स्टार्ट में या वीडियो के एंड पर उसका लिंक भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं और मैं पर्सनल एक्सपेंसेस पे बात करूँगा। अब इस तरह ज़रूर सिनेरियो है जहाँ पर शायद आप अर्न कर भी रहे हों
یا ارن نہ بھی کر رہے ہوں لیکن آپ نے مختلف ایکسپینسز کیے ہوں. اور ایکسپینسز جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں دیے ہوتے ہیں نارملی اسٹینڈرڈ 10-12 ہیں, اور اگر کوئی ایسا ایکسپینس فال نہیں کرتا تو آپ کے پاس ادر پرسنل ہاؤس ہولڈ افیکٹس آتا ہے. اس فیلڈ کو دیکھیں, یہ اس میں ملٹیپل ایکسپینسز آ سکتے ہیں جو اوپر مینشن نہ ہو, اور ایسے ایکسپینسز ہوتے ہیں. لیکن نارملی اگر آپ نے رینٹ پے کیا ہے, اس کے علاوہ ریٹ, ٹیکسز, چارجز سے مراد یہ ہے کہ سیلز ٹیکس بھی ہے اور بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں جو آپ پے کرتے ہیں. ایون جو انکم ٹیکس آپ پے کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ شو ہوتا ہے. پھر وہیکل مینٹیننس, ٹریولنگ, الیکٹریسٹی, یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. لیکن یہ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا پاسبل ہو کہ آپ کی کوئی سورس آف انکم نہ ہو, یعنی ریکنسیلیشن آف نیٹ ایسٹس کا جو خانہ ہے, یہاں انہوں نے بتایا کہ آپ کو مختلف نارمل ٹیکس ایگزیمپٹ, یہاں یہ بلینک ہو لیکن آپ نے ڈفرینٹ ایکسپینسز کیے ہوں اور ان میں سے کچھ ایکسپینسز پہ آپ سے ایڈوانس ٹیکس بھی ڈیڈکٹ ہوا. جیسے آپ نے الیکٹریسٹی پے کیا ہوگا, آپ نے ٹیلی فون, انٹرنیٹ پے کیا ہوگا, تو آپ کے نام پہ بلز ہوں گے. تو آپ کہیں گے یار اگر میں یہاں پر یہ ایکسپینسز ڈالوں تو میری تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. اور جو ایک بلنڈر بہت سارے کنسلٹنٹس کرتے ہیں وہ یہ کہ یہاں انفلوز میں جو ہے یہ سارے انفلوز ہیں اور اس کے اندر لاسٹ میں ادرس کا خانہ بنا ہوا ہے. تو یہ جو ادرس ہے یہاں وہ آپ کے ایکسپینسز ڈال دیتے ہیں, لیکن یہ تو بیسکلی سورسز آف انکم کے لیے ہیں, یعنی جو پیسے آپ نے سیلری میں, بزنس انکم میں, انہیریٹنس میں, فورن ریمیٹنس میں کمائے ہیں, اور وہ ان سب چیزوں پہ بھی میں ابھی آتا ہوں. تو بیسکلی اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ, اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں پہلے سے تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ایکسپینسز جو ڈاکیومنٹڈ ہیں وہ آپ ضرور یہاں لکھیں. سپوز کریں کہ آپ نے سال میں, آج کل کاسٹ آف لیونگ یعنی ایک گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو 20-25 لاکھ روپے پورے سال کا خرچ آ جاتا ہے, جس میں 5-6 لاکھ روپے رینٹ ہو گیا, میڈیکل ہو گیا, ایجوکیشنل ایکسپینسز ہو گئے. یہ سارے ایکسپینسز جب آپ ڈالیں گے, ٹھیک ہے, تو اور اس پہ کیلکولیٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہاں اوپر ٹوٹل شو ہوگا, اور ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ میں غلطی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ نے کریکٹلی کیسے کرنا ہے. اور یہاں ریکنسلیشن والے پیج پہ, یہ ریکنسلیشن نیٹ ایسٹس میں یہاں پہ مائنس کی اماؤنٹ آ جاتی ہے. تو پریشان ہو جاتے کیا کریں, تو پھر وہی فگر یہاں پہ انفلوز میں لے لیتے ہیں تو یہاں زیرو ہو جاتا ہے. نہیں, اس کا صحیح طریقہ یہ ہے, اور یہ ہے ٹپ اینڈ ٹرک, کہ یہاں خانہ بنا ہوا ہے کنٹریبیوشن ان ایکسپینسز بائی فیملی ممبرس. تو بالکل ایگزیکٹلی ہاؤس وائفس ہو گئی, ڈسیبلڈ لوگ ہو گئے, ینگ لوگ ہو گئے جو ارن نہیں کر رہے, اسپینڈ تو کر رہے, گھر میں رہ رہے ہیں, ایجوکیشنل ایکسپینسز بھی ہے, سب کچھ ہے. تو جتنے بھی ایکسپینسز جینوئنلی آپ یہاں ڈال دیں گے, خاص طور پہ جن پہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے وہ سب آپ شو کریں گے, کیونکہ کل کو ایف بی آر والے آپ کو نوٹس بھیج سکتے ہیں کہ جی ٹیلی فون پہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا, آپ نے ٹیلی فون کا ایکسپینس ہی نہیں شو کیا, میڈیکل کا, ایجوکیشن کا وغیرہ وغیرہ. تو آپ یہاں وہ فگر ڈالیں گے. سپوز کریں 21,50,000 ٹوٹل ایکسپینس یہاں بنتا ہے اور وہ ان ریکنسائلڈ میں آ رہا ہے, تو آپ جب یہاں ڈالیں گے تو یہ جو فیلڈ ہے یہ اس کو ابزارب کر لے گی. یعنی اس یہاں ڈالنے سے یہ بات ہوگی کہ جو ایکسپینس ہے آپ نے ارن نہیں کیا, بلکہ یہ جو جملہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی اور فیملی ممبر نے پے کیا. اب یاد رکھیں کہ یہاں فیملی ممبر لکھا ہے, لیکن آبویسلی کوئی ریلیٹیو یا فیملی ممبر ہی ہوگا جو آپ کا خرچہ پے کر رہا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی ڈونیشن, گرانٹ وغیرہ مل رہی ہے تو وہ بے شک آپ یہاں پہ ادرز میں لکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی انکم نہیں ہوگی. جیسے فورن ریمیٹنس بھی انکم نہیں ہوتی. اگر پیورلی بھائی نے باہر سے 21,50,000 بھیجیں تو پھر آپ تسلی سے اس کا فل پروف ہو آپ کے پاس تو آپ یہاں لکھ دیں گے, اور دوسری طرف آپ جو ہے نا ایکسپینسز میں جائیں گے اور ایکسپینسز پورے لکھ دیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, کوئی ڈونیشن ہو, اور کوئی فیملی ممبر جو ہے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, بھائی ہے, انکل ہے, کوئی بھی ہے, تو آپ سارے ایکسپینسز یہاں لکھنے کے بعد یہاں پہ جب لکھیں گے تو آپ کو ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ میں جا کے کوئی انکم سورس شو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آن دی ادر ہینڈ ایسا بھی پاسبل ہوتا ہے کہ آپ کسی سال گھر بنا رہے ہیں, یہ کمرشل پراپرٹی, یہاں پہ آپ کا پلاٹ کی ویلیو بھی آتی ہے, اور آپ جو گھر کنسٹرکٹ کر رہے ہیں ہر سال اس کی ایک سرٹن ویلیو آپ یہاں لکھتے جاتے ہیں. آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ آپ جو ہے وہ پرسنل ایکسپینسز پے کریں, تو آپ کے
पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो आपके एक्सपेंसेस जब यहाँ पे करेंगे तो कंट्रीब्यूशन यहाँ आप डालेंगे तो आपकी कंप्लीट पिक्चर टैक्स रिटर्न में, वेल्थ स्टेटमेंट में जाएगी। हम टैक्स दोस्ती में बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं आपको कि करेक्ट पिक्चर शो करें, ताकि कोई डाउट ना बने, किसी वजह से उनको मौका ना मिले कि वो रिटर्न को कहें कि जी ये तो डाउटफुल है, इस बंदे ने सारे पैसे अगर अपना घर की कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर दिए और इसकी सोर्स सपोज करें 35 लाख रुपए आपने शो किया सैलरी में या बिजनेस प्रॉफिट में, और 35 लाख की कंस्ट्रक्शन यहाँ शो कर दी, एक्सपेंसेस ब्लैंक छोड़ दिए, तो क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो हाँ जी, आप बाद में जो जस्टिफिकेशन लेटर, नोटिस का रिप्लाई वगैरह देंगे, आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर डालेंगे तो आपको ये चीज़ जो है ना जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी, सिस्टम भी आपसे नहीं मांगेगा। ये रेजिडेंट लोगों की बात हो रही है, नॉन रेजिडेंट ने तो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी। एक और टिप एंड ट्रिक करते हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन डेफिनेटली उतनी बात करते हैं जो स्लोली आप समझें, और इस वीडियो में जो मुख्तलिफ वीडियोस के लिंक्स आ रहे हैं वो भी वेल्थ स्टेटमेंट की वो वीडियोस हैं जो मैं चाहूँगा आप देखें। एज ए कंसल्टेंट हैं या आप नॉन रेजिडेंट भी हैं, मतलब आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप रेजिडेंट बने तो फिर इस तरीके से करना है। जो अगली टिप एंड ट्रिक है उसका ताल्लुक पहले तो कैपिटल एसेट से है, और उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आपने कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन बिजनेस में यहाँ अपना घर शो किया हुआ है 2,50,00,000 का, ठीक है, 25 मिलियन यहाँ पे शो हो रही है। अब आप उसको 30 मिलियन यानी 3 करोड़ में बेच देते, तो आप यहाँ से उसको डिलीट करेंगे, क्योंकि 30 जून 2023 को वो घर अब आपके नाम पे नहीं है। 30 जून 23 का मतलब ये है कि ये जो वेल्थ स्टेटमेंट होती है इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है वो 30 जून के हिसाब से आ रही होती है। उस दिन जो चीज़ आपके एसेट है, लाइबिलिटी है, वो यहाँ आनी है। तो आप प्रॉपर्टी साल दो के दौरान बेच चुके हैं, 25 मिलियन का आपका घर था वो आप बेच चुके हैं, उसकी प्रॉपर सेल डीड, बैंकिंग चैनल, टैक्स डिडक्शन सब कुछ हुई है, और वो आपने अपने अपने खानों में शो किया। जो टिप एंड ट्रिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो 25 मिलियन यहाँ से चला जाएगा, और FBR और आपके जो कमिश्नर हैं वो इतने, उनके पास टाइम नहीं है कि वो प्रीवियस ईयर की वेल्थ स्टेटमेंट को कंपेयर करें कि यार उस पर क्या प्लॉट था, इस पर क्या। तो नॉर्मली ये होता है कि वो FBR वाले सिस्टम में एक क्वेरी रन करते हैं और वो देखते हैं कि यार एकदम से इस बंदे का प्लॉट या घर या प्रॉपर्टी, और ये असूल कहीं और भी अप्लाई हो सकता है एज लॉन्ग एज उस पर कैपिटल गेन हो, तो अब जो है वो आपको नोटिस भेज देते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो रही। और बहुत लोगों को, बहुत सारे जेन्युइन टैक्स पेयर्स को ये है। तो उसका सही तरीका ये है कि जब आप यहाँ पर 25 मिलियन को रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है, तो 30 मिलियन पे वो बिका है, यानी कि 50 लाख आप कैपिटल एसेट में जाके, कैपिटल एसेट का जो हेड ऑफ इनकम है, हम चले भी जाते हैं उस पर, वहाँ पर जाकर आप डाल देंगे टोटल इनकम कैपिटल एसेट की, ठीक है ना जी। और उसमें ये होगा कि यहाँ जाते हैं, ये कैपिटल गेन्स में आप यहाँ आके कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन, सॉरी ये लॉन्ग टर्म है, ये वाला कैपिटल गेन लॉस वाला, इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही, इसमें आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ टोटल अमाउंट डाल देंगे। एग्जाम्प्ट वगैरह किसी और दिन बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं कि 5 मिलियन आपका टैक्सेबल है, तो यहाँ 5 मिलियन आ जाएगा, वहाँ से 25 मिलियन हट जाएगा। यही 5 मिलियन जो है फिर आप उठा के यहाँ रिकन्सिलिएशन में लाएंगे। सपोजिंग कि आपकी और कोई इनकम नहीं है, तो रिकन्सिलिएशन में जब आएंगे तो रिकन्सिलिएशन में यहाँ आप डाल देंगे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न, और यहाँ 5 मिलियन आ जाएगा। अब कैसे उन्हें पता चला कि आपने 25 मिलियन का एसेट बेचा? तो रिकन्सिलिएशन के पेज पे ये है टिप एंड ट्रिक कि एसेट्स ट्रांसफर्ड, सोल्ड, गिफ्टेड, डोनेटेड ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे 30 मिलियन की फिगर आएगी। और अगर उसने ये देखा नहीं और आपने यहाँ लिख दिया, तो कल को आप जाते साथ ही अगर आपको नोटिस आ भी गया तो आप कहेंगे यार आप देख नहीं सकते, मैंने यहाँ 30 मिलियन लिखा है, यहाँ मैंने 5 मिलियन का कैपिटल गेन शो किया, और आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने 25 मिलियन का अपना जो घर है वो मैंने डिलीट कर दिया। और इसी तरह ना सिर्फ सेल में बल्कि अगर गिफ्ट किया है, डोनेट किया, और यहाँ याद रखें कि इसके रूल्स हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं वेल्थ स्टेटमेंट की, कि गिफ्ट की क्या वैल्यू आगे लेके जानी है,
और याद रखें जो एंट्रीज़ आप यहाँ हो रही हैं उनकी मिरर एंट्रीज फिर दूसरे शख्स की भी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेकिन वो वहाँ होनी चाहिए। लेकिन अगर गिफ्ट वगैरह करते हैं फैमिली मेम्बर को, तो अगर आप यहाँ आउट शो कर रहे हैं तो वहाँ उनका इन शो होना है, ठीक है जी। तो टिप एंड ट्रिक ये थी कि जब आप कोई भी एसेट जो है, और इसमें ख़ासतौर पे जिस पे कैपिटल एसेट गेन होता है या लॉस होता है, उसको जब रिमूव करेंगे, यहाँ से 25 मिलियन रिमूव हो गया और यहाँ 5 मिलियन का कैपिटल गेन हुआ, उन्हें कैसे पता चला कि आपकी सेल प्राइस क्या थी, कितने का आपने बेचा, तो उसके लिए ये खाना है। और यहाँ जब आप एंट्री करते हैं तो इससे ऊपर वाले खानों को वो डिस्टर्ब नहीं करता, ना ही तो ये फिगर प्रीवियस ईयर में तो आ ही रही होगी, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर है